Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This class will cover all the MCQs of chapter number 13 probability, unit number 13 complete exercises, review exercises, definition lecture कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है. कंप्लीट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है. आज की क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जस्ट एक दफ़ा हम MCQs देखेंगे कि इन चैप्टर्स में मीन्स के आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज के अलावा इस चैप्टर में से और कहाँ कहाँ से MCQs बन सकते हैं. इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने साथ साथ हाईलाइट करवाए थे. स्टिल कुछ और MCQ हैं जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो वो आप आज की क्लास में साथ साथ हाईलाइट कर लीजिएगा. सबसे पहले पेज नंबर 243 जो आपके पास फर्स्ट पेज है, यहाँ पे हिस्ट्री वाला बॉक्स देखिए. यहाँ से आपने ये वाला पॉइंट लाजमी हाईलाइट कर लेना है. जो चैप्टर के नेम होते हैं ना इंपॉर्टेंट समटाइम आ जाते हैं कि मैथमेटिशियन ने इस टॉपिक पे काम किया हुआ है. तो द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड probabilitas. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी. गायरोलामो कार्डनो इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो ये जो एक पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको अच्छे से कर लेना है. इसके नीचे आपको मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मार्क करवाई थी, ये आपने की होगी. ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. ये वाले पॉइंट्स आ सकते हैं. P of A इज ऑल्सो कॉल्ड P of A इज नोन एज. तो ये आपको पता होना चाहिए कि P of A का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A, N का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम, N of S का मतलब होता है पॉसिबल जितनी भी आउटकम्स है. फिर इस पेज में नीचे हमने एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़नी है ना, क्योंकि उसमें से तो MCQs बन ही सकते हैं. ठीक है, एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है. फिर नेक्स्ट पेज नंबर 244 पे आप आ जाएं. यहाँ पे भी आपके पास ये 4 डेफिनेशंस हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है. सामने रिमेंबर वाला बॉक्स गिवन है, इंपॉर्टेंट MCQ के लिए पॉइंट है. ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड सैंपल पॉइंट. ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास इवेंट्स की कुछ टाइप्स हैं. ये इवेंट की डेफिनेशन है, ये कुछ टाइप्स हैं. ये भी आ सकते हैं, कितनी टाइप्स हैं, टोटल 5 टाइप्स होती हैं. ठीक है, अब इन 5 टाइप्स में भी ऐसा आ सकता है कि एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज कॉल्ड डैश इवेंट. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सर्टन इवेंट होता है. ये डेफिनेशन अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट कर लें. इसके साथ इसी पेज के एंड पे आपके पास एक बॉक्स की बना है कीप इन माइंड वाला. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है ना, प्रोबेबिलिटी के जब भी आप क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं ना, तो उसको कैलकुलेट आगे फर्दर अगर करें तो वो आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आएगा. ठीक है, 0 1 भी आ सकता है और 0 से लेके 1 तक की रेंज होती है. कभी भी 0 से छोटा नंबर नहीं आएगा और 1 से बड़ा नहीं आएगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे कोई पॉइंट नहीं है. पेज नंबर 246 पे आ जाता है. जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव लिखा होता है क्वेश्चन में, नॉट कवर्ड लिखा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, तो उसके लिए फिर हम सिंपल क्या करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको 1 में से माइनस कर देते हैं. और नॉट के लिए इस साइड पे उस नंबर पे आपने जैसे ए है उस पर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा लेते हैं. ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया. इसी के साथ पेज नंबर 247 पे आ जाएं. पेज नंबर 247 पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग ए इज ऑलवेज डैश. तो ये ऑलवेज क्या होगा, 1. किसी भी चीज़ की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और उसकी फिर नॉट प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, मीन्स के पहले सिंपल P of A फाइंड कर लें, फिर उसको 1 में से माइनस कर लें तो नॉट आ जाएगा. अगर दोनों आंसर्स को ऐड करेंगे ना तो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 1. ठीक है, ये इसका मतलब है. इसके बाद नेक्स्ट पेजेस आपके पास पेज नंबर 250 पे आ जाएं. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन है. क्वेश्चंस में ऑलरेडी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है. इसको अच्छे से याद कर लें कि टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, उसको 4 सूट्स में डिवाइड करते हैं. उनका नाम क्या होता है, 13 के आपके पास समझ लें कि इसमें डिवाइड कर देते हो. फिर 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब, हार्ट और डायमंड. इसमें से रेड वाले कौन से होते हैं, ब्लैक वाले कौन से होते हैं, इसके अंदर जैक, किंग, क्वीन, एस वाले कितने कार्ड्स होते हैं. ये सारा जो पूरा आपके पास टेबल है ना, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है. ठीक है, फिर 252 पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है. इसी तरह इस पेज नंबर 253 पे आपके पास ये जो कीप इन माइंड वाला बॉक्स भी बना है, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब भी हम सम करते हैं ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करते हैं, उनके आंसर्स को जब भी सम करेंगे ना तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल या फिर समटाइम एक्जैक्ट इक्वल टू आपके पास 1 आएगा आंसर. ठीक है, इसके बाद इसी से नेक्स्ट पेज 255 पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, वो करनी है आपने. और उसके लास्ट में भी एक बॉक्स गिवन है रिमेंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का भी जब आप सम करेंगे ना तो वो हमेशा आपके जो नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन है उसके इक्वल होगा. ठीक है, इसके बाद और कोई MCQ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है. रिव्यू एक्सरसाइज अगेन मैं MCQ बता देती हूँ, मार्क किए हुए तो उसको कर लें. फर्स्ट का राइट ऑप्शन C है, सेकंड का B है. ऑलरेडी रिव्यू एक्सरसाइज अपलोड की हुई है, वहां से भी आप देख सकते हैं अगर डिटेल सोल्यूशन देखना है. थर्ड का C है, फोर्थ का A है, फिफ्थ का भी A है, सिक्स्थ का C, सेवन्थ का B, 8 का C, 9th का D और 10th का B.
ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 13 था उसका शॉर्ट सा ब्रीफ सा हमने ओवरव्यू कर लिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस चैप्टर में से बन सकते हैं, वीक में कौन कौन से बन सकते थे, और एंड में भी जो एमसीक्यूज गिवन थे एक्सरसाइज के वो भी देख लिए। सो आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। चैनल पे हुए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। 9th क्लास की कंप्लीट बुक एक एक चैप्टर पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, एग्जाम्पल्स पे की हुई हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स पे की हुई हैं, वीडियोस अपलोड करी वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। हर चैप्टर पे जो उसके एमसीक्यूज जितने भी बन सकते हैं मैक्सिमम वो मैं सारे आपको हाईलाइट करवाऊंगी। स्टे कनेक्टेड विद अस।